हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज है हमारा डे 3। 2 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम ये 20 दिनों की सीरीज चला रहे हैं। इन 20 दिनों के अंदर हमें सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, हर एक टॉपिक का, और साथ में प्रैक्टिस करनी है बढ़िया करके। ठीक है, इन 20 दिनों में हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचाएगी वो आपको प्रैक्टिस ही पहुँचाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ रोज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। डेली कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है और डेली एक एक हर सब्जेक्ट का एक मिनी मॉक लगाना है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। जब तुम इस तरीके से डेली करोगे ना, तो जब तुम असली पेपर दोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो जो भी दोस्त पहले दिन से जुड़े हैं वो आखिर तक जुड़े रहेंगे। अगर तुम शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहोगे तो ही भाई तुम्हारा फायदा है। और तुम बीच में छोड़ के भाग जाओगे ना, तो फिर तो वही बात है, फिर सिलेक्शन में भूल जाओ। ठीक है, सिलेक्शन उसी का होता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो इसका अंत शानदार होता है। शुरुआत सब करते हैं लेकिन जो आखिर तक टिका रहता है ना, वही जीतता है लास्ट में। ठीक है, तो हम आज के टारगेट की बात करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। मैथ में हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, एक नंबर सिस्टम, एक सरलीकरण। आज हमारा चैप्टर होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, आज इसे कंप्लीट करेंगे। छोटा चैप्टर है, यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। समझ गए? तो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आज हम खत्म करेंगे मैथ के अंदर। उसके बाद हमें 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। मतलब इस 1 घंटे में क्या करेंगे हम, जो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है तो मैं रोज़ बता रहा हूँ। या तो अपने नोट्स से रिवीजन करो पहले, उसके बाद 20-25 सवाल अपनी बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, दोनों चीज़ें करनी है। एक बार उन नोट्स का रिवीजन जरूर करना है जो तुम्हारे टीचर ने बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर जो कराता है भाई वो बहुत सोच समझ के कराता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके आता है। ठीक है, तो एक बार अपने उन नोट्स का रिवीजन करना है। उसके बाद जो तुम्हारे पास बुक है उससे 20-25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब बात करेंगे हम जीके की। जीके में हमने कल इकोनॉमिक्स खत्म कर दी है। इकोनॉमिक्स के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, आरबीआई, जीएसटी, जनगणना और पंचवर्षीय योजना, इन 4 टॉपिक को कर लेना। इसके अलावा तुम्हें इकोनॉमिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम ये 4 टॉपिक कंप्लीट करोगे, तुम्हारे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्की हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है जीके में। आज हम शुरू करेंगे अपनी पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आज तुम्हें थोड़ा पढ़ने के लिए मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। आज तुम्हें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 50 तक, तुम्हें 51 तक तुम्हें आज पढ़ना है। अगर तुमने आज ही दोनों चीज़ें पक्की कर ली तो कम से कम भाई अपने तुम 2 नंबर पक्के करने वाले हो आज ही। 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से, डीपीएसपी से क्वेश्चन गारंटी से आएगा 100%। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को पूरी पॉलिटी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई बताए तो वो मूल अधिकार और डीपीएसपी ही होता है। तो इन दोनों टॉपिक को भाई बिल्कुल घोल के पी जाओ आज। समझ गए? उसके बाद अगर बात करूं मैं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में हमें आज पढ़ना है उत्सव। जो इंपोर्टेंट उत्सव है राज्यों के, उनसे संबंधित कलाकार हैं वो ध्यान से पढ़ लेना। खासकर इसमें कलाकार इतना नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि ये वाला उत्सव का संबंध किस राज्य से है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो उत्सव को एक बार अच्छे से रिवीजन करना। उसके बाद एक मिनी मॉक जो है जीके का, मिनी मॉक जरूर लगाना, चाहे वो यूट्यूब पे उस पर तुम RWA वाले ऐप पे लगा रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हो, लेकिन एक मिनी मॉक जीके का रोज लगाओ। और उस मॉक में से जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे, उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करो और उनका बार बार रिवीजन करो एग्जाम से पहले दिन तक। ठीक है, ये तरीका है जीके को अच्छा करने का, तो मिनी मॉक जरूर लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, एक तो विलोम शब्द और एक पर्यायवाची शब्द। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जो तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। देखो हिंदी के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हारे टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया हो या कोई फॉर्मूला हो। तुम अगर तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, तुमने लिख रखे हैं अपनी कॉपी में, तो वहाँ से कर सकते हो। या अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो अपनी जो तो हिंदी की बुक है तुम्हारे पास कोई भी, उस बुक से तुम वाक्यांश के लिए एक शब्द का चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद यूट्यूब से एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, वहाँ पे टीचर करा रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, RWA वाले टीचर करा रहे हैं यूट्यूब पे SSGD के लिए। उसके बाद एक मिनी मॉक लगाएंगे, या तो RWA ऐप पे या फिर टेक्स्ट बुक ऐप पे। मिनी मॉक एक जरूर लगाना है, उससे ये पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो और किस चैप्टर से तुम क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो। ये सब, इन सब चीज़ों का पता जो है वो मिनी मॉक से चलता है और वहाँ पे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में जाके हिंदी पे ही 15 मिनट खराब कर दी, ऐसा नहीं है। हिंदी और जीके पे तुम्हें कम से कम टाइम वेस्ट करना है। ये मान के चलो 5-6 मिनट अपनी हिंदी और 5-6 मिनट में जीके, यानी कि 10 से 12 मिनट में तुम्हें
दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तभी तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? अब बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक यानी रीजनिंग, जो हम रात को पढ़ते हैं। रीजनिंग के अंदर हमें आज एक चैप्टर करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है सीरीज यानी कि श्रृंखला। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे टीचर ने जितने भी नोट्स बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट जितने भी लिखवाए होंगे, सबका एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। उसके बाद तुम्हारे पास जो बुक होगी, उस बुक से लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने हाथ से बढ़िया करके। जो क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं उन्हें जरूर ध्यान से कर लेना, क्योंकि टीचर वही क्वेश्चन कराता है जो वो उसे लगता है कि ये तो ये आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन जरूर करना है जो तुम्हारे टीचर ने कराए हैं। समझ गए? उसके बाद यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं राहुल शर्मा सर, वो जरूर करना है। एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना राहुल शर्मा सर का, ठीक है? क्योंकि वो सेट तुम्हारे सिलेक्शन में 20/20 की गारंटी है, एग्जाम में भी। समझ गए? उसके बाद एक मिनी मॉक लगाना है, या तो RWF पे आया होगा तो, या फिर टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक मैंने तुमने बहुत दिनों से बता रहा था कि पास प्रो ले लो ले लो, तुमने ले रखा होगा सबने, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वहाँ से लगा लेना है, अगर RWF पे नहीं आया होगा तो, या वहाँ तो लगाना ही लगाना है, ठीक है? और सोने से पहले तुम्हें एक मॉक टेस्ट लगाना है। तुम क्वेश्चन पूछते रहते हो कमेंट में कौन सा लगाएं, तो तुम्हें PYQ वाला लगाना है, प्रीवियस ईयर का एक फुल मॉक टेस्ट। नए वाले नहीं लगाने, अब जो पिछले साल SSC GD का एग्जाम हुआ है उसी का मॉक टेस्ट तुम्हें लगाना है, ठीक है? यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ गए? सोने से पहले एक लगाना है, और अपना जो स्कोर आ रहा है वो देखना है कि आज कहाँ गलती हुई मेरी, किस टॉपिक में गलती हुई, किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो उठो और मेहनत शुरू करो, सोने से पहले टारगेट कंप्लीट करो। अगले 20 दिन इसी चीज़ को फॉलो करते रहो। सिलेक्शन की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो सभी दोस्त। जय।